डर एक ऐसा एहसास है ना, जो हम सबको कभी ना कभी जकड़ ही लेता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर अपने सबसे गहरे डर का सामना करना ही आपको सच में निडर बना दे। आज की इस पड़ताल में हम एक असाधारण कहानी के जरिए डर के असली मतलब को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे पूरा समर्पण हमें बदल सकता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में एक बेचैनी सी है जो पीछा ही नहीं छोड़ती। लेकिन इसकी असली जड़ क्या है? क्या ये 24 घंटे आती जानकारी है या फिर कामयाब होने का प्रेशर? तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आखिर ये डर है क्या? क्या ये फेल होने का डर है जो हमें अपने सपनों का पीछा करने से रोकता है, या फिर मौत का डर जो हर पल एक परछाई की तरह हमारे साथ चलता है? असल में असली डर बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर ही कहीं छिपा होता है। ये बात कितनी सच्ची लगती है ना, कि हम सब मोबाइल से बनी इस दिखावे की दुनिया में कहीं खो से गए हैं। पैसा और शोहरत की इस दौड़ में हम अक्सर खुद से ही दूर हो जाते हैं। तो मतलब असली डर मौत का है ही नहीं। असली डर तो इस एहसास का है कि कहीं जिंदगी अधूरी न रह जाए। ये डर किसी भी शारीरिक मौत से कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए अब एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक ऐसे इंसान की जिसके लिए ये डर एक भयानक हकीकत बन गया था। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अपनी ताकत और अपने विश्वास दोनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। सोचिए, पूरे 20 साल एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी आध्यात्मिक खोज में लगा दी। हर दिन ध्यान, पढ़ाई और अनुशासन से भरा हुआ, बस एक गहरे सच की तलाश में। और फिर बस एक पल में ऐसा लगा जैसे वो 20 साल की मेहनत सब पानी में मिल गई। एक मेडिकल रिपोर्ट ने उनकी जिंदगी की पूरी नींव ही हिलाकर रख दी। जरा सोच कर देखिए वो हालत। ना कोई पैसा, ना कोई पानी देने वाला, सर पर छत तक नहीं, और तो और आश्रम से भी निकाल दिया गया। एक ऐसी जगह जहां सिवाय निराशा के और कुछ नहीं था। और ठीक उसी पल में जब सब कुछ खत्म हो चुका था, अंदर से एक आवाज निकली, एक बच्चे जैसी पुकार। ये हार नहीं थी, ये था पूरा का पूरा सरेंडर। ये मानना कि अब कुछ भी उनके बस में नहीं था। और जानते हैं, यही जो टूटने का पल था ना, वही जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। शरणागति, इसका मतलब सिर्फ हार मान लेना नहीं होता। इसका असली मतलब है ये मान लेना कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है और किसी ऊंची शक्ति पर भरोसा करना। ये समझना कि हर चीज को कंट्रोल ना कर पाना कोई बुरी बात नहीं है। अब ये जो शरणागति है, इसके 2 लेवल होते हैं। पहला, आप कह सकते हैं कि एक बीज बोने जैसा है, जहां हम अपने काम और सोच को एक बड़े मकसद के लिए लगा देते हैं। और दूसरा, उस बीज को एक खूबसूरत फूल में खिलते हुए देखने जैसा है, जहां हमारा मैं, हमारा अहंकार पूरी तरह मिट जाता है। ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है ना, कि जिस घटना ने सब कुछ छीन लिया, उसी ने सबसे ज्यादा ताकतवर बना दिया। जिस डर ने सबसे ज्यादा डराया, उसी ने निडर बना दिया। जो तबाही लग रही थी, वही असल में आजादी का दरवाजा निकली। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस मॉडर्न बिजी जिंदगी में इन सब बातों को कैसे अपनाएं? काम, परिवार और हजारों दूसरी जिम्मेदारियों के बीच मन की शांति आखिर कैसे मिलेगी? ये सवाल शायद बहुतों के मन में होगा कि मैंने सीए की डिग्री ले ली, इतनी मेहनत की, पर मन में शांति क्यों नहीं है? ये एक खालीपन का एहसास है जो बाहरी कामयाबी के बाद भी बना रहता है। क्योंकि असली शांति वो डिग्रियों या बड़े बड़े टाइटल्स में है ही नहीं। वो तो मिलती है भीतर की साधना में, उन शांत पलों में। ये ध्यान से भी हो सकता है या बस अपने अंदर झांकने से। सिर्फ 24 मिनट दिन में, बस इतना सा वक्त। ये सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन ये छोटी सी कोशिश रोज करने पर अंदर की दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। ये आपको शांति के एक गहरे समंदर से जोड़ सकती है। एक और डर है जो बहुत से लोगों को परेशान करता है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम बाहरी ताकतों के बस एक शिकार हैं, जैसे कि किस्मत या ग्रह? क्या हमारी जिंदगी पहले से ही तय है? चलिए इस आम डर को भी समझते हैं। देखिए, 2 तरह की सोच है। एक तरफ ये माना जाता है कि ग्रह हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब दिखाते हैं और वो हमें परेशान कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो भगवान की शरण में चला जाता है, उसके लिए ये सारे ग्रह नक्षत्र बेअसर हो जाते हैं। जो ईश्वर की शरण में है, उसे किसी ग्रह से डरने की क्या जरूरत? और ये सब बातें हमें एक बहुत ही शक्तिशाली भरोसे की तरफ ले जाती हैं।
जहां राधा वहां क्या बाधा, ये एक लाइन ही काफी है। ये एक ऐसा वादा है कि जो पूरी तरह समर्पित है उसे सुरक्षा भी मिलती है और निर्भयता भी। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिला? यही कि सच्ची निडरता डर के न होने में नहीं, बल्कि डर को स्वीकार करके उसके पार जाने में है। ये इस बात को हमेशा याद रखने में है कि हम अकेले नहीं हैं और एक बड़ी शक्ति हमेशा हमारा मार्गदर्शन कर रही है। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपने सबसे बड़े डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस जिंदगी को अपनाने के लिए तैयार हैं जिसे जीने के लिए आप बने हैं? फैसला आपके हाथ में है।